री वा और र। तो प किसे कहते हैं? प कहते हैं परिपक्वता को। एकदम शुरुआत में बताया था, छोटा सा बच्चा होता है, उसके हाथ में पेंसिल थमाई जाती है, कलम थमाया जाता है कि बेटा यदि कोई गलती करे तो उसे मिटा सके, उसे हटा सके। लेकिन वही बेटा जब युवावस्था को प्राप्त होता है तो उसके हाथों में भाई बहनों पेन थमाया जाता है कि बेटा अब तूने जो पेन को थामा है, अब तेरी गलती समाज स्वीकार नहीं कर सकता, अब तेरी गलती शिक्षक स्वीकार नहीं कर सकता। उसी प्रकार भाई बहनों हमारे भीतर परिपक्वता का गुण आना चाहिए। और परिपक्वता कहते किसे हैं? आप सभी को पता है, आम का सीजन है। जब आम कच्चा रहता है, जिसको हम लोग कहली कहते हैं, उसका स्वाद कैसा लगता है? खट्टा स्वाद लगता है। वही आम जब पक जाता है, जब परिपक्व हो जाता है, तो भाई बहनों मीठा हो जाता है। नव दंपत्ति में जो परिणय सूत्र में बंधे उन सभी माता बहनों एवं भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भीतर परिपक्वता का गुण आना चाहिए। अभी तक हमने माता को यदि खटास युक्त शब्द में कह दिया हो तो कह दिया हो, पिता को खटास युक्त शब्द में कह दिया हो तो कह दिया हो, लेकिन अब आम के जैसी परिपक्वता होनी चाहिए। जैसा आम पकने के बाद में मिठास को जन्म देता हो, आप सभी का परिपक्वता के पश्चात अर्थात विवाह के पश्चात आपके मुखार बिंद से मिठास पैदा होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। जिसे परिपक्वता कहते हैं तो साहब रिजुता किसे कहते हैं? प के बाद में आता है री। रिजुता किसे कहते हैं? रिजुता का अर्थ होता है सरलता। जीवन में भाई बहनों बहुत मस्ती कर ली, बहुत मौज कर ली, क्योंकि अभी तक हम परिपक्व नहीं हुए थे, हमारे पे परिवार की जिम्मेदारी नहीं आई थी। आज के बाद मेरे भाई बहनों हम पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। अब हमारे जीवन में आत्मसात होना चाहिए सरलता का भाव। जीवन सरल होना चाहिए मेरे भाई बहनों। पति और पत्नी के बीच में कोई भेद छिपा करके यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से झगड़े को जन्म देंगे। इसलिए सरल भाव होना चाहिए, इसी का नाम रिजुता कहलाता है। और परी के पश्चात एक शब्द आता है वाह। तो वाह किसे कहते हैं? वाह कहते हैं वाक्पटुता को। वाक्पटुता, किससे कैसा बोला जाए। आज भाई बहनों हमको सब कुछ आ गया। आज हमने धरती से लेकर के चंद्रमा तक जाने का यान बना लिया है, लेकिन किससे कैसे बोलना है भाई बहनों ये हम भूल गए हैं। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, इस सहजीवन आरंभ में हम लोग बैठे हुए हैं भाई बहनों, और निवेदन करना चाहते हैं कि मीठा बोले। मीठे बोलने में जाता क्या है? भगवान ने हमारे शरीर में 206 हड्डियां फिट करके भेजी है। 206 हड्डी में चिंतन करिए कि जिस परमात्मा ने हम लोगों को बनाया होगा, यदि हड्डी का टुकड़ा इस जीभ में भी फिट कर देता तो उस भगवान के भाई बहनों हड्डी के कारखाने में कोई कमी पड़ जाती क्या? कमी पड़ जाती? अरे जो भगवान 206 हड्डियां इस मनुष्य के शरीर में फिट कर सकता है, यदि एक जीभ के टुकड़े में भी फिट कर देता तो वह कौन सी कमी पड़ जाती। लेकिन जीभ को